ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार नीट एग्जाम के अंदर में सीधे तरीके से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उस वक्त पे हमको जरूरत होता है ऑल्टरनेटिव मेथड्स, जिससे कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, जैसे कि इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स हो गए, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं तुक्के लगाने के, इंटेलिजेंट गेसिंग करने के। वो सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 200, 250, 300, 350, 400 इस रेंज में अगर आपका स्कोर अटका पड़ा है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, 450, 500, 600 इस रेंज में लेकर के जाना है, कम टाइम में लेकर के जाना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ आप किस तरीके से कर सकते हो, तो अब आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में आपको सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सिखाए जाएंगे, आपको लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। साथ में सारे के सारे जो लेटेस्ट पेपर्स हैं नीट के, उनमें आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ऑन स्पॉट रियल टाइम एग्जाम टाइम सिनेरियो में आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो, ये आपको इस कोर्स के थ्रू जो है सीखने को मिलेगा। पूरा का पूरा माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा एंड आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के आप पेपर को अप्रोच करोगे। ठीक है, इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, सारे डिटेल्स पढ़ोगे। डिटेल्स पढ़ने के बाद में, सब कुछ समझने के बाद में आप इसके अंदर में एनरोल करने के लिए पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे। पेमेंट प्रोसेस करते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी वो आपको करेक्टली अपनी डिटेल्स भरनी है, और उसके बाद में पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको रिलैक्स करना है। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो या फिर एनरोल करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करने के बाद में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट एनरोल जरूर से कर लेना, काफी हेल्पफुल कोर्स है एंड हजारों स्टूडेंट्स का इससे जो है फायदा होता है, आपका भी स्कोर इंप्रूव हो सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे जुगाड़ टेक्निक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कई बार क्या होता है ना, नीट एग्जाम के अंदर में आपके पास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और उस केसेस में बच्चे क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। आपको यार जरूरत होती है आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, इंटेलिजेंट गेसिंग करो। ठीक है, एक तो होता है ब्लाइंड तुक्का, जब आप आंख बंद करके ABCD में से कुछ भी मार्क करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन की, कि आप एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगाओ, या फिर आप कुछ जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लो। ठीक है ना, तो इस तरीके के जो मेथड्स है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। दो क्वेश्चन के एग्जांपल से आपको फील कराऊंगा किस तरीके से सारी चीजें जो है काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए एंड में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो। नीट के जो और भी प्लेलिस्ट के वीडियोस होंगे, फ्यूचर में भी आने वाले वीडियोस वहां पे अपडेट होंगे, और साथ में आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो नीट का, उसमें भी जरूर से एनरोल कर लेना। अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है अपना, तो अच्छा खासा आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोर्स से। बस आपको अच्छे लेवल पे सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास में, आपको पता है कि भाई जो एनर्जी आती है hmu माइनस जो वर्क फंक्शन होता है वो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब इस तरीके से मान लो कोई मेटल है, ठीक है, रे आएगा, मेटल से टकराएगा, मान लो hmu एनर्जी के साथ में आ रहा है, और जो वर्क फंक्शन है वो है w। तो hmu एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस हो जाएगा, तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, के मैक्स होता है, और डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, ये बेसिक सा कंसेप्ट है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, hmu माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू हाफ mv²। अब सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में ये कह रहा है कि भाई जो hmu की वैल्यू है वो 5 म्यू की वैल्यू स्पेशली 5 टाइम्स हो गई है। पहले 2 टाइम्स थी, अभी 5 टाइम्स हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा, वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा सिस्टम का, राइट, मेटल का वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो hmu की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे 5 - 2 = 3, अगर हम 5 को 7 कर दे तो 7 - 2 = मोर देन 3, राइट। सो ये बढ़ने की वजह से हाफ mv² बढ़ जाएगा, और इन शॉर्ट जो v है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर v बढ़ जाएगा तो जो रेशियो आएगा v1/v2 का वो आएगा लेस देन 1, है ना। v1:v2 विल बी स्मॉल नंबर अपॉन बिग नंबर। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आप देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बिग बाई स्मॉल के, दो ऑप्शन जिसमें बिग इज टू स्मॉल था वो एलिमिनेट हो गया। ए और बी के अंदर में आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। इन दो में से आप कोई भी एक तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। बाकी सॉल्व करके देख लेना, इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो है ए,
ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर है वो ए। सॉल्व करके आप लोग देख लेना, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, कभी कभी क्या होगा ना सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर हम लगाएंगे अपना अजम्पशन मेथड। हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे जो हमारे पास में थीटा है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन का मैं डायग्राम बनाना भूल गया, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। एक क्या होता है, एक इस तरीके से ना, एक इस तरीके से हमारे पास में ब्लॉक वेज सिस्टम होता है इस तरीके से, ठीक है, मास m मान लो आप, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ पर क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो मैं डायग्राम बनाना जो भूल गया हूँ मैं अभी बना देता हूँ। अब क्या है हमको देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined plane wedge, inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. तो जो वेज है ना उसको एक एक्सेलरेशन दिया गया है, कहाँ पर, राइट की तरफ दिया गया एक्सेलरेशन a। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब पूछ रहा है कि द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा का क्या रिलेशन होगा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा अजम्पशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड को हम लोग यहाँ पर जो है यूज करेंगे। अजम्पशन मेथड क्या करता है, अजम्पशन मेथड से हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे थीटा की कोई वैल्यू, लेट थीटा इक्वल टू लेट से 90 डिग्री हमने अज्यूम कर लिया, लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो शेप है ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये बेसिकली खुल जाएगा, इस तरीके से वर्टिकल लाइन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सिंपल सा बात बताओ, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो जो एक्सेलरेशन हमें चाहिए इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए, ये ब्लॉक इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। ये ब्लॉक रेस्ट पे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। एक ही केस में रह सकता है, जब एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा हो कि वो नीचे गिर ही नहीं पा रहा है। एक इमेजिनरी सिचुएशन आप इमेजिन करो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी तो ये डेफिनेटली ब्लॉक नीचे गिरेगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाए तो वो ब्लॉक को कभी गिरने ही नहीं देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। इस तरीके से सोचो, तो अगर आप इस थीटा की वैल्यू को ऑप्शंस में पुट करोगे तो आपका साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कोसेक 90 भी 1 होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो a इक्वल टू जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी आपका a इक्वल टू जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आप देखोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका इन्फिनिटी आ रहा है क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर cos 90 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ, अगर इसकी एक्सेलरेशन हुई ही नहीं, रेस्ट पे रहा, तो ये ब्लॉक तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब स्टेशनरी नहीं रहा, राइट। अगर एक्सेलरेशन g के बराबर हो, अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 के बराबर हो, g के बराबर हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, नहीं यार, गिर जाएगा ना, है ना। ये आगे मूव कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, नीचे तो धरती का प्रकोप लग ही रहा है तो नीचे गिर जाएगा। एक ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक आइडियल सिचुएशन है जब हम एक्सेलरेशन को इनफाइनाइट स्पीड से इस ब्लॉक इस वेज को अगर हम लोग इनफाइनाइट स्पीड से आगे फेंकें तो हम लोग एक इमेजिनरी सिचुएशन में बोल सकते हैं कि ये कभी नीचे गिरेगा ही नहीं, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब इमेजिन के बाहर हो, उतना ज़्यादा हो कि ये ब्लॉक नीचे गिर ही ना पाए, ठीक है। अगर इन्फिनिटी नहीं हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, कितना भी वैल्यू हुआ इस एक्सेलरेशन का, ये ब्लॉक तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर हो तो फॉर श्योर ये ब्लॉक तो नीचे गिरेगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन 0 हो तो पक्का ही पक्का गिरेगा। एक ही इन ऑप्शंस में एक आइडियल सिचुएशन दिख रहा है जब हम ये बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक को अगर रोकना है नीचे गिरने से, इस पर्टिकुलर केस में जब ये एंगल जो है 90 डिग्री है, इस केस में अगर ब्लॉक को नीचे रोकना है तो इसका एकमात्र एक ही ऑप्शन हो सकता है कि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब इतना ज्यादा हो जाए, लिटरली बहुत ज्यादा हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ये फील करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको सी फील नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आपको इतना तो फील आ गया होगा कि ए बी और डी तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, ये तो फील आपको पक्का ही आ गया होगा, भले ही आप सी को फील कर पाओ या ना कर पाओ, ठीक है। बट ए बी डी अगर एलिमिनेट हो गया तो सी करेक्ट आंसर होगा, राइट। इसको कहते हैं जुगाड़ तरीके, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन तरीके, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड। हमने क्या करा, एक थीटा की वैल्यू अज्यूम करी, एक हाइपोथेटिकल केस लिया, उसमें हमने देखा कि भाई ऑप्शंस ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू 0 एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो स्टेशनरी नहीं रहेगा, गिर जाएगा। हाँ, अगर इनफाइनाइट स्पीड हो तो मे बी वो स्टेशनरी रह जाए क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो पता ही नहीं लगेगा, उसको गिरने ही नहीं देगा कि वो आगे चला जाएगा, मतलब वो गिर भी रहा होगा ना, वो गिरेगा ही नहीं कि वो इतना स्पीड में वो आगे चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इमेजिन नहीं हो रहा होगा, बट ए बी डी
ये इनकरेक्ट है, ये तो इमेजिन हो गया होगा इस पर्टिकुलर अजम्पशन के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करा, यहाँ पर हमने क्या करा, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है एक तुक्का लगाया। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग के मेथड्स को फॉलो करोगे नीट एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप अपने स्कोर को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, और भी वीडियोस देखो, दिमाग को अपना खोलो, पढ़ाई करते रहो, साथ में ये सारे मेथड्स को आप सीख लो, जिससे कि जो क्वेश्चंस आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे उसको आप इन जुगाड़ तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे नीट एग्जाम में और अपने नंबर को आप बढ़ा पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।